हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आरसीसी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। नंबर 1 है, इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन सॉइल द मिनिमम थिकनेस एट एज शुड नॉट बी लेस देन। एज जो है 150 mm से लेस नहीं होना चाहिए, ये जो है 150 mm से लेस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 150 mm। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन क्या होगा रेशियो। अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 की बात करें तो डायरेक्ट कंप्रेशन सिग्मा सीसी का वैल्यू 5 होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेके जो है हम डायरेक्ट कंप्रेशन सिग्मा सीसी निकालते हैं, तो M20 का जो है सिग्मा सीसी डायरेक्ट कंप्रेशन 5 आ जाएगा। उसके बाद बेंडिंग कंप्रेशन जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेके निकालते हैं। M20 का जो है 20/3 जो है अप्रॉक्सीमेट 7 हो जाएगा। तो बेंडिंग कंप्रेशन जो है सिग्मा सीबीसी आ गया 7। तो डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन का रेशियो जो है 5/7 लेस देन 1। तो रेशियो जो है दोनों का लेस देन 1 होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लेस देन 1। नेक्स्ट है, ए हायर मॉड्यूलर रेशियो शो। ऑप्शन ए है हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मॉड्यूलर रेशियो जो है M इक्वल टू होता है 280/3 सिग्मा CBC, या फिर M इक्वल टू ES/EC, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का बाय कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो EC का वैल्यू अगर कम होगा तो M मॉडुलर रेशियो ज़्यादा आएगा। तो लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है अगर होगा तो मॉडुलर रेशियो जो है हाई शो करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ टाई इन कॉलम शुड बी। ऑप्शन ए है मोर देन और इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मेन बार, मोर देन और इक्वल टू 5 mm, मोर देन 5 mm बट लेस देन 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मेन बार। तो डाया जो है टाई बार का होता है मैक्सिमम ऑफ 5 लॉन्गिट्यूडनल मैक्सिमम बाय 4। ये डाया जो है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का जो मैक्सिमम होगा वो उसका और बाय 4। अगर मान लेते हैं 20 mm और 25 mm डाया है तो दोनों में मैक्सिमम जो है लॉन्गिट्यूडनल डाया 25/4 का रेशियो लेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। उसके बाद 6 mm। तो इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम टाई डाया अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है 5 mm दिया है, तो अभी यहाँ पे 6 mm है। पहले जो है कोड में जो है स्पेसिफाई था 5 mm। मिनिमम टाई डायमीटर वाज स्पेसिफाई एज 5 mm इंस्टेड ऑफ 6 mm इन अर्लियर वर्जन ऑफ कोड। अर्लियर वर्जन ऑफ कोड में जो है यहाँ पे 6 mm की जगह पे 5 mm दिया था मिनिमम टाई डाया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन 5 mm एंड ऑल्सो मोर देन 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मेन बार। अभी के रिसेंट कोड के अकॉर्डिंग जो है 6 mm है, पुराने कोड में जो है 5 mm दिया था। तो पुराना कोड के अकॉर्डिंग जो है 5 mm। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम एज कम्पेयर टू डेट ऑफ अ टाई कॉलम इज अबाउट। तो हेलिकली रेनफोर्समेंट में जो है स्ट्रेंथ 5% इंक्रीज करते हैं। P इक्वल टू 0.4 FCK/AC प्लस 0.67 FY/AC। तो हेलिकल के केस में जो है 5% हम इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ, क्योंकि जो है कन्फाइनमेंट इफेक्ट के कारण जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5% मोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर मॉडुलर रेशियो M इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC वेयर सिग्मा CBC इज द परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर mm²। ऑप्शन ए है फुल्ली टेकन इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप। तो फुल्ली टेकन नहीं किया जाता है, पार्शियली टेकन किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है, किया गया है। ऑप्शन बी है पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप। पार्शियली जो है टेक किया गया है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जैसे कि क्रीप हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द परमिसिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क इज। डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस जो है ब्रिक वर्क में होता है 0.1 न्यूटन पर mm²। ये याद रखना है। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा अबाउट 0.1 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मेन स्टील इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज बेंट अप नियर द सपोर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्लैब बियरिंग वेयर x इज इक्वल टू। तो बेंट हम करते हैं सपोर्ट से 0.15 L डिस्टेंस पे, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/7 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन शियर स्ट्रेस एक्सीड्स द परमिसिबल लिमिट इन स्लैब देन इट इज रिड्यूसेज बाय। अगर शियर स्ट्रेस जो है एक्सीड कर रहा है परमिसिबल लिमिट से तो स्लैब में, तो हम क्या रिड्यूस करेंगे, इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इंक्रीज डेप्थ को इंक्रीज करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द डेप्थ, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट अ सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रेसिस्ट इन द जोन। ऑप्शन ए है कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो प्रोवाइडिंग जो है नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार हम इसलिए सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेस जो है इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेस जो है इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज पी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज गिवन बाय। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम 0.8% और मैक्सिमम जो है 6% प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ कॉलम, जो है मिनिमम डायमीटर हम 12 mm से लेस नहीं प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मिनिमम कवर टू द टाई और स्पायरल शुड नॉट बी लेस देन। टाई और स्पायरल में जो है मिनिमम कवर 25 mm से लेस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मॉड्यूलर रेशियो m in terms of permissible compressive stress due to bending in concrete sigma CBC is given by m equal to 283 sigma CBC होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए रिडक्शन फैक्टर CR2 लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग कॉलम इज गिवन बाय। तो लॉन्ग कॉलम के केस में हम जो है रिडक्शन फैक्टर का यूज करते हैं। CR इक्वल टू होता है 1.25 L इफेक्टिव बाय 48B। B जो है विड्थ ऑफ कॉलम है, L इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाय 48B। नेक्स्ट है ड्यू टू सर्कमफेरेंशियल एक्शन ऑफ द स्पायरल इन स्पायरली रेनफोर्स्ड कॉलम। ऑप्शन ए है कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज डिक्रीज। तो स्पायरल कॉलम का जो है कैपेसिटी इंक्रीज होता है 5%। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। डक्टिलिटी ऑफ कॉलम रिड्यूसेज, डक्टिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी है कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज डिक्रीज बट डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इज इंक्रीज, दोनों इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ द कैपेसिटी ऑफ कॉलम एंड डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इंक्रीज। नेक्स्ट है मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब इज लिमिटेड टू। स्लैब में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 4% प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम जो है 0.12% जो है FE 415 ग्रेड और FE 500 ग्रेड के लिए प्रोवाइड करते हैं। और माइल्ड स्टील अगर हम प्रोवाइड करेंगे स्लैब में तो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम 0.15% प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M15 कंक्रीट एज पर IS 456/78 इन लिमिट स्टेट डिजाइन। टॉसी मैक्स इक्वल टू 0.6 अप्रॉक्सीमेट होता है 0.62 अंडर FC के। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया 2.5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर बार इन टेंशन अ स्टैंडर्ड हुक हैज एन एंकरेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रेट लेंथ ऑफ। स्ट्रेट लेंथ के लिए जो है हम एंकरेज प्रोवाइड करेंगे 16.5 जो है यहाँ पे डायमीटर ऑफ हुक है। हम एवरी 45 डिग्री के लिए हम 4 डाया जो है हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट द रेशियो ऑफ इट्स स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ एज पर IS 456/78 शुड नॉट एक्सीड
सिंपली सपोर्टेड के लिए L/D रेशियो जो है 20 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूस के लिए L/D 26 और कैंटिलीवर के लिए जो है 7 होता है L/D रेशियो।